हम अपना मिशन में लगे हुए। क्या मिशन दादा? आप लोग को सामने आ जाएगा ना। हमारा मिशन तो है जनता को जगाना, पहले जमीन बचाना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, उसका बाद झारखंड को संवारना है। कार्यकर्ता होना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बड़ी बात है। एक योद्धा की तरह होता है हमारा भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से नदारद दिखे, लेकिन आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे और आखिर जब सवाल पूछा गया कि चंपई सोरेन कहाँ थे, तो खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि एक मिशन पर हैं और उसी मिशन पर वह काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर से वह चर्चा और तेज हो गई कि क्या झारखंड में फिर से कुछ होने वाला और क्या गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा का बनेगा। आखिर कौन से मिशन पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है जिसकी चर्चा वापस से शुरू हुई, और चंपई सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कहाँ है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि वह सामने नहीं है, तमाम कार्यक्रमों से दूरी है। तो आखिर क्या वजह है, क्या कोई रणनीति तय हो रही है, क्या कोई अंदर खाने में तमाम चीज़ें तय की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत फिर से एक बार गर्म दिखेगी। सबसे पहले आपको हम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान सुनाते हैं कि किस मिशन पर लगे हैं और संथाल पर फोकस क्यों है और क्या इनकी तैयारी है। सरकार में इसी तरह से इससे सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता का। दादा कहाँ गए? उन्हें दिनों से पूछा अभी तक कहाँ था दादा? हम अपना मिशन में लगे हुए। क्या मिशन दादा? आप लोग को सामने आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग को एहसास हो रहा है कुछ तो होता है, कुछ तो हो रहा है, कुछ होगा वो सब नहीं। तो क्या हो रहा है दादा? अरे उनको जो 10 मिला उनको कम कर दिया जाए। फरमाश कर दिया क्या दादा? फरमाश के बाद कुछ नया समाचार ये भी कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहाँ से बात आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आपका मिशन क्या था दादा? हमारा मिशन तो है जनता को जगाना। बहुत दिन से थे क्या कर रहे ये डेमोग्राफी आओ धर्मांतर, हम उस काम में लगे। हम पहले जमीन बचाना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, उसका बाद झारखंड को संवारना है। मिशन में सक्सेस मिल रहा था। वहीं रघुवर दास कहाँ है, इस सवाल पर पूर्णिमा दास साहू जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, खुद रघुवर दास की बहू हैं, उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हर कोई होते हैं, कोई पद पार्टी में बड़ा नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में तमाम कामों में व्यस्त है। आप खुद सुनिए क्या कुछ बता रही है पूर्णिमा दास साहू। 1 साल से ज्यादा हो गया, कहाँ कोई पद पर नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं मिल पाया। जिम्मेवारी की जो बात है, मैं तो यही कहना चाहूँगी और उनके माध्यम से भी आप लोगों को ये बताया जाता है कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा पद है, वो अभी उस पर है, उस पद पर है और वो पूरी ईमानदारी से अपने उस पद पर रह के काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। रघुवर जी जैसे शख्सियत को केवल कार्यकर्ता नहीं कह सकते मैडम। देखिए, कार्यकर्ता होना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बड़ी बात है। एक योद्धा की तरह होता है हमारा भारतीय जनता पार्टी कर दिए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप लोगों का सोच है, या मैं कहूँ कि ये और जो ऐसे विचार रखते हैं ये उनका सोच है। बिल्कुल दरकिनार नहीं किया गया है, सब अपने जगह सक्रिय है, तभी ना आप लोग को जो है दिखते हैं कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से। वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सभी चीज़ों को लेकर बैठते हैं, चाहे पेशा कानून हो, आरक्षण हो, सभी चीज़ों को लेकर आपके सामने वो आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपको सदन के लिए राय सलाह देते हैं? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभिभावक है हमारा, जो है वो वृक्ष है जिसकी छांव में हम अभी हैं और हमेशा रहना भी चाहते हैं, क्योंकि अभिभावक एक ऐसा वट वृक्ष होता है जिसके छांव में रहकर हम पलते बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। खाद पानी नहीं मिल रहा है मैम, कोई पद नहीं मिला। देखिए, पद एक खाद पानी नहीं होता है, आप सभी को बता दूं, पद कोई खाद पानी नहीं है। पद सिर्फ एक सम्मानजनक आपको एक दे दिया जाता है कि हाँ आप इस पर रहकर कार्य कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, पद है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा पद है और उस पद पर अभी है वो, और वही उसका खाद पानी है।
तो बता दें कि बीते दिनों चर्चा शुरू हुई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली गई थी। उसके बाद कि झारखंड में नए समीकरण की तैयारी हो रही है, अंदर खाने हर कुछ तय है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा दिख सकता है। लेकिन फिर एकाएक जब सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से वापस लौटे उसके बाद तमाम चीज़ें शांत पड़ गई और फिर जब चंपाई सोरेन नदारद थे, रघुवर दास सामने नहीं है, तो आखिर पूरे मामले को लेकर अब चर्चा वापस से तेज हुई है कि क्या खरवास के बाद झारखंड में नए समीकरण के साथ सरकार दिखेगी और किसे बाहर करने की तैयारी है और किसके साथ गठबंधन बनेगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।